जय हिंद स्टूडेंट्स। अब ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब का वीकली टेस्ट हुआ था, जिसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। फर्स्ट वीकली टेस्ट इजी था, मतलब यहाँ पर मैंने 2 टेस्ट लिए थे वीक में आपके, और दोनों में एक तो इजी था, एक डिफ़िकल्ट था, लेकिन दोनों का डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है हमारा, चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर। अब चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पर दोनों भाई एंड से जोड़ा है, दो अलग अलग पर्सन को दिखा रहे हैं, तो हैज़ नहीं क्या आएगा, हैव आएगा, तो सी पार्ट में होगा। अब जिन बच्चों ने मान लो बेसिक नहीं पढ़ा है, रूल्स नहीं पढ़े हैं, वो एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए हैं तो पहले इस पीडीएफ को सॉल्व कर लीजिएगा, फिर ही देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, द साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर। यहाँ द नहीं दिया है, ये इंडिकेट कर रहा है जो साइंटिस्ट है वही इन्वेंटर है, तो हैज़ दिया है, तो आंसर क्या होगा, नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, द पोएट एंड फिलोसफर। अगेन द एक ही बार दिया है, जिससे पता चल रहा है कॉमन नाउन्स के साथ अगर आर्टिकल एक बार दिया होता है तो सब्जेक्ट दो होते हैं बट पर्सन सेम होता है। तो फिलोसफर ही पोएट है, दोनों सेम है, तो इसलिए आंसर वॉज हो जाएगा, ए पार्ट में गलती है। फोर्थ में स्लो एंड स्टेडी का हमने पढ़ा था कि ये एक सिंगल पर्सन को दिखाता है, सिंगल कॉन्सेप्ट को दिखाता है, तो हैव नहीं क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ना कि विन द रेस। स्लो एंड स्टेडी के लिए वर्ब हमेशा सिंगलर आता है। फिफ्थ में ब्रेड एंड बटर को अलग अलग आइटम्स नहीं दिखाया गया है, बल्कि एक ब्रेकफास्ट के तौर पे दिखाया है, तो फॉर्म्स सही है, इज भी सही है, आंसर क्या होगा, नो एरर। 10 किलोमीटर्स अगेन एक दूरी के तौर पे दिखाया है, और जब 10 किलोमीटर्स या किसी भी अमाउंट को एक सिंगल अमाउंट की तरह, एक सिंगल डिस्टेंस, एक एज की तरह दिखाते हैं, एन एज, एन अमाउंट, अ डिस्टेंस, तो वर्ब हमेशा कैसा आता है, सिंगलर। 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी है, यानी इज़ लगाते हैं, वर्ब सिंगलर आता है, याद रखना। 10 किलोमीटर्स इज़ अ चैलेंजिंग डिस्टेंस, एक चुनौती भरा दूरी है, यानी यहाँ पर 10 किलोमीटर्स को एक दूरी के तौर पे दिखा रहा है, एज अ होल दिखा रहा है, तो वर्ब सिंगलर आएगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये बेसिक मुझे नहीं क्लियर है, तो मैं एक बार आपको सजेस्ट करूँगा कि बेसिक वाले वीडियोज़ को दोबारा अच्छे से देख लेना। 7th, 5 लाख रुपीज़ अकॉर्डिंग टू द कमिटीज़ रिकमेंडेशन हैव नहीं क्या होगा, हैज़, बिकॉज एक अमाउंट की तरह दिखा रहे हैं, और हमने पढ़ा है कोई भी चीज़ को अ अमाउंट, एन एज, अ डिस्टेंस, तो वर्ब सिंगलर आएगा। 8, द रिच पीपल को दिखा रहा है, तो यहाँ आर सही है, इसलिए आंसर क्या होगा, नो एरर। इसको भी पढ़ लेना, द प्लस एडजेक्टिव जिसको प्लूरल दिखाते हैं, द ऑनेस्ट मतलब द ऑनेस्ट पीपल, द रिच मतलब द रिच पीपल, द पुअर मतलब द पुअर पीपल, तो इनके साथ वर्ब प्लूरल होगा। अगेन ये डिस्कशन उन्हीं के लिए काम आएगा जिन्होंने बेसिक अच्छे से पढ़ रखा है, समझ रखा है। द एल्डरली मतलब बुजुर्ग लोग, तो हैज़ नहीं क्या होगा, हैव होगा, यहाँ पर ए पार्ट में एरर होगा। 10th में देयर अपीयर टू बी सेवरल डिस्क्रिपेंसीज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो यहाँ सेवरल डिस्क्रिपेंसीज प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा, तो आंसर क्या होगा, नो एरर। देयर के केस में क्या होता है, वर्ब आने वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, और डिस्क्रिपेंसीज मतलब गड़बड़े प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल। सिमिलरली यहाँ पर हुआ, एप्लीकेंट्स प्लूरल दिया है तो वर्ब आएगा, इसलिए 11th में नो एरर। देयर सीम्स नहीं सीम होगा, बिकॉज न्यूमरस कंप्लेंट्स प्लूरल है, तो वह भी प्लूरल होगा। इट के लिए आर नहीं, इट के लिए क्या आएगा, इज आएगा, इट के लिए हमेशा वर्ब सिंगलर आता है। द रिपोर्ट हमारा सब्जेक्ट है, द रिपोर्ट क्या एक्सप्लेन करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, टेक्नोलॉजीज नहीं, रिपोर्ट, तो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं एक्सप्लेन्स होगा। ये नेवर कमिट एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी का रूल है, उसी पे आया ये क्वेश्चन, पढ़ लेना एक बार एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी दोबारा। $20 मिलियन, द रिक्वायर्ड अमाउंट, अगेन अमाउंट के सेंस में दिखा रहे हैं एक, तो वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगलर, तो हैज़ होना चाहिए, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, सी पार्ट में गलती है। 11th, द राइज एंड फॉल को हम लोग एक सिंगल कॉन्सेप्ट मानते हैं, इसलिए इसके साथ वर्ब सिंगलर आएगा, लेकिन सेवरल के साथ नाउन प्लूरल होना चाहिए, सेवरल एंशिएंट सिविलाइजेशंस लिखना चाहिए, तो इसलिए यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सेवरल एंशिएंट सिविलाइजेशंस, सेवरल बॉयज़, सेवरल गर्ल्स, सेवरल टीचर्स, लेकिन यहाँ ऑफ के पहले वाले को सब्जेक्ट मानेंगे, राइज एंड फॉल को सिंगल कॉन्सेप्ट मानते हैं, इसलिए हैज़ आता है, और हैज़ के साथ V3 आता है, याद रखना। तो यहाँ पर हैज़ फैसिनेटेड, हैज़ डन, हैज़ क्रिएटेड, हैज़ सॉल्व, तो 16 का सी होगा। ईच के लिए हमेशा वर्ब सिंगलर आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ बीन अवॉर्डेड, बी क्यों नहीं, अवॉर्ड नहीं अवॉर्डेड, बीन के बाद V3 फॉर्म आनी चाहिए। 18th, ईच ऑफ द रिकमेंडेशंस, ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है, ईच ऑफ द बॉयज़, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द टीचर्स, है ना।
एवरीबडी के लिए हमेशा वर्ब सिंगुलर होता है, तो वर नहीं वॉज होना चाहिए, तो नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं। और यहाँ टू के साथ V1 आता है, टू गो, टू सिंग, टू सबमिट, तो आंसर क्या होगा बी पार्ट 19th का। 20th, नाइदर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होता है, नाइदर ऑफ द बॉयज़, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, नाइदर ऑफ द टीचर्स, लड़कों में से कोई भी एक नहीं, लड़कियों में से, तो नाइदर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है क्योंकि नाइदर मतलब कोई भी एक नहीं, नॉट वन, और इसके लिए वर्ब सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ द एक्सप्लेनेशंस ऑफर्ड बाय द विटनेस सीम, सी पार्ट। 21, द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट हमारा सिंगुलर है, तो हैव नहीं क्या होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए। और यहाँ पर पर्टिकुलर गैदरिंग की बात करें तो द लगाना जरूरी है, और हैज़ एग्रीड टू एड्रेस द गैदरिंग, तो आंसर क्या होगा बी पार्ट। बाकी सब में हैव लगा दिए, द खा गए हैं, तो 21 का बी पार्ट होगा। 22, अलॉन्ग विद दिया होता है तो पहले वाले को कंसिडर करते हैं, मैंने मतलब एज अ नाउन प्रोनाउन हम लोग पहले वाले को फॉलो करते हैं सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पर 22 में मैनेजिंग डायरेक्टर के अकॉर्डिंग वॉज आएगा, और वॉज के साथ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंटेड नहीं होगा, तो यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट। प्रेजेंटेड मतलब पेश करना, प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना, तो मैनेजिंग डायरेक्टर को पेश किया गया था, नहीं वो उपस्थित था, तो आंसर होगा डी, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। 23, अब आइदर और के केस में क्या होता है, सेकंड वाले को देखते हैं, तो रीजनल मैनेजर सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो हैव तो हो नहीं सकता, एलिमिनेशन कर दिया करो, जो गलत है उनको हटा दिया करो। अब तुम्हारा हैज़ बी में भी दिया है और डी में भी, लेकिन डी होगा क्योंकि हैज़ के साथ V3 आता है, अप्रूव्ड आता है, तो 23 डी हो जाएगा। ईच मैनेजर एंड ईच सुपरवाइज़र, ईच के साथ हमेशा वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होता है, तो हैव तो नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट कट गया। अब जहाँ जहाँ हैव वाला ऑप्शन देखिए काट दो, तो ए और डी कट गया, इसको कहते हैं एलिमिनेट करके सॉल्व करना, कि भाई तुम्हें डिफ़िकल्टीज आ रही है, सेम सेम ऑप्शन लग रहे हैं, तो पहले एलिमिनेट कर दो। अब आता है ईच के साथ हमेशा नाउन सिंगुलर होता है, ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच टीचर, ऑफ लगाते तो प्लूरल होता है, प्रत्येक लड़का लेकिन लड़कों में से प्रत्येक, ईच बॉय लेकिन ईच ऑफ द बॉयज़, ईच गर्ल लेकिन ईच ऑफ द गर्ल्स, तो वैसे ईच सुपरवाइज़र, ईच ऑफ करके लिखे तो प्लूरल होता है, तो नाउन प्लूरल होता है, तो यहाँ पर हैज़ होगा। वर्ब तो हमेशा सिंगुलर होता है। ईच ऑफ द, अब देखो बिल्कुल सेम आ गया, ईच ऑफ द प्रपोजल्स, ईच ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर, और द लगाना चाहिए, ईच ऑफ के बाद द जरूर लगाना चाहिए, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द टीचर्स, है ना, ये द लगाना जरूरी है। समवन अमंग द सीनियर कंसल्टेंट, समवन जब भी आता है तो उसके लिए वर्ब सिंगुलर आता है, तो हैज़ हो जाएगा। टुगेदर विद दिया है तो प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल के लिए वर्ब सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन हैज़ हो जाएगा। बेसिक की क्लास देख लीजिएगा, ये केवल उन्हीं के लिए जो पूरा सॉल्व कर चुके हैं, समझ चुके हैं ना। आइदर और के बाद सेकंड नाउन को देखते हैं, सेकंड नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। नाइदर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल, वर्ब भी सिंगुलर, नाइदर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल बट वर्ब सिंगुलर, और पॉजेसिव भी सिंगुलर, और याद रखो हिज मैस्कुलिन को प्रेफरेंस देते हैं। नाइदर मतलब कोई भी एक नहीं, नॉट वन, तो नॉट वन के लिए देयर नहीं आ सकता, देयर प्लूरल को दिखाता है। नाइदर के लिए नॉर भी नहीं, योर भी नहीं यूज़ करते हैं, हिज का यूज़ करते हैं। एक डाउट सर, यहाँ पर हर क्यों नहीं, स्टूडेंट कॉमन जेंडर वर्ड है, कॉमन जेंडर वर्ड में प्रेफरेंस मैस्कुलिन, कॉमन जेंडर वर्ड क्या होता है, जो मेल भी हो सकता है फीमेल भी, वहाँ पे प्रेफरेंस किसको देते हैं, मैस्कुलिन को देते हैं। मैनी अ, मैनी अ के साथ नाउन सिंगुलर होना चाहिए, तो मैनी अ प्लेयर्स, मैनी के साथ द नहीं आता कभी भी, याद रखो अ आता है और अ के बाद नाउन सिंगुलर। सर सी क्यों नहीं होगा, मैनी प्लेयर नहीं, प्लेयर्स लिखना चाहिए था। 31, हमारा सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी नहीं है, प्रैक्टिकल यूजेस है, प्रैक्टिकल यूजेस प्लूरल है तो हैव होगा, यानी डी होगा हमारा आंसर। फिर मैनी अ प्लेयर हैज़, मैनी अ के साथ नाउन हमेशा सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर, यह भी ऊपर ही डिस्कस किया था, तो मैनी अ प्लेयर हैज़। द वॉइस ऑफ सैनिटी एंड पेट्रियोटिज्म, यहाँ पर शायद क्विज में थोड़ा सा प्रिंटिंग का मिस्टेक हो गया था, मतलब टाइपिंग का, यहाँ पर ऑप्शन शायद थोड़े गलत हो गए थे, लेकिन ये है करेक्ट मतलब क्वेश्चन, तो वॉइस के लिए वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट है, डिस्पेल, डिस्पेल मतलब हटाना, प्रिवेलिंग मतलब जो कन्फ्यूजन चल रहा है, तो यहाँ पर वॉइस हमारा सब्जेक्ट है, वॉइस जरूरी है, आवाज़ जरूरी है ना, आवाज़ दो हमको चले आएंगे इस टाइप का, तो वॉइस हमारा सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर इज हो जाएगा। मैनी अ मैन, मैनी के साथ अ नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, ये समझा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा है रियल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो लाइज होना चाहिए, लाई प्लूरल है,
और आर और वर ये भी प्लूरल है, तो हैप्पीनेस के लिए वर्ब सिंगुलर, तो लाइज आएगा। द कंपनीज फिनोमिनल सक्सेस क्या हो जाएगा, सक्सेस सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, तो इज आएगा। तो ये वीकली टेस्ट 1 था, ये बहुत ही ईजी था। वीकली टेस्ट 2 भी ईजी है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है, बाकी है ये भी आसान, ये भी कर सकते हो। बस अगर आपके रूल्स पूरे पक्के हैं तो चाहे सेंटेंस कंप्लीशन में पूछ ले, चाहे इम्प्रूवमेंट में पूछ ले, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में, चाहे एरर्स में, हर तरह का क्वेश्चन कर लोगे अगर बेसिक स्ट्रांग है तो। अब देखो, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द नहीं लगाया, वन ऑफ के बाद द जरूर लगाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा ए। वन ऑफ द के बाद सिंबल्स होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें खैर आप देख रहे होगे यहाँ बी और डी ऑप्शन सेम हो गया है, क्विज जब मिलेगा तो सेम नहीं मिलेगा, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया रहेगा, तो यहाँ आर कर दो, है ना, ताकि ऑप्शन वैसे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, नहीं तो बी और डी सेम ऑप्शन हो गया ना, तो वो सही कर दिया है मैंने क्विज में, जब आप देखोगे तो सही मिलेगा। आइदर विकास और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग, और के बाद वाले को देखते हैं, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, और टू के साथ V1 आना चाहिए, टू कुक्ड नहीं होना चाहिए, टू कुक होना चाहिए, तो बी आंसर होगा। थर्ड, अगेन क्विज देना तभी करना, PDF सॉल्व करना तभी सुनना, नहीं तो बेकार हो जाएगा सब चीज़। वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होता है, तो एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयज़ लिखेंगे, और वन के लिए वर्ब सिंगुलर होगा, तो सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्योंकि सुपरवाइजर ने नोटिस किया एम्प्लॉयज़ में से एक इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, एक, तो लेकिन कितने में से, एम्प्लॉयज़ में से, तो वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल, वर्ब लेकिन सिंगुलर, अब तक रटा गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक सिंगल आइडिया मानते हैं, तो इसलिए हैज़ आता है, और हैज़ के साथ बिकम आता है, मतलब बिकम इज़ द थर्ड फॉर्म, ना कि बिकेम, बिकेम सेकेंड फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है, हैज़ के साथ हमेशा V3 आता है, याद रखना, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। फिफ्थ, अपील्स ऑफ द विक्टिम, अगर अपील्स होगा तो हैज़ नहीं हैव होना चाहिए, तो गलत हो गया ये ऑप्शन। यहाँ अब देखो बाकी जगह क्या दे रखा है, यहाँ पर अपील दे रखा है और वर दे रखा है, अपील सिंगुलर है, ऑफ के पहले वाले को देखते हैं, यहाँ आर दे रखा है, तो आंसर क्या होगा, बी, हैज़ बीन एक्सेप्टेड, अपील सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। सिक्स्थ, ये अच्छा क्वेश्चन था, ओरवेल इज वन ऑफ दोज ऑथर्स, तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन कट गया, वन ऑफ के साथ ऑथर्स होगा। अब हु है, तो हु के लिए क्या होगा, डस की डू, क्या होगा, डू, बिकॉज हु ऑथर्स को दिखा रहा है, यहाँ हु ऑथर्स को दिखा रहा है, तो ऑथर्स के लिए डू जाएगा। समझ में आ रही बात, इसको ऐसे देखो, शी इज़ वन ऑफ दोज हु गिव्स, की हु गिव, क्योंकि शी नहीं है, दोज है, बिकॉज यहाँ पर शी उनमें से एक है जो हर बार अपना बेस्ट देती है, तो हु गिव लिखेंगे, तो ये हु दोस्त को दिखा रहा है तो गिव आना चाहिए, हु के पहले जैसा नाउन होता है वैसा वर्ब, तो डू होगा। लेकिन हु गिव हर बेस्ट नहीं, देयर बेस्ट, दोस्त के हिसाब से देयर होना चाहिए, शी इज़ वन ऑफ दोस्त हु गिव देयर बेस्ट, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु डू देयर बेस्ट। ये अच्छा क्वेश्चन था, हु के पहले यहाँ ऑथर्स प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, फिर देयर पॉजेसिव भी प्लूरल होगा, याद रखना है। वन ऑफ वाला जब भी होगा, हु विच दैट दे रखा होगा तो वर्ब प्लूरल, और उसके साथ जो पॉजिटिव आएगा वो भी प्लूरल देयर आएगा। अच्छा, अब 7th पे आते हैं, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को ड्रॉप करना है एग्जाम में, अगर जो टफ लग रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है, उनको ड्रॉप करना है, सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते एरर डिटेक्शन में, जो आपको बन रहे हैं उन्हीं को सॉल्व करिए एग्जाम में, हमेशा याद रखिए। अब देखिए यहाँ आर दे रखा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड सिंगुलर है तो आर नहीं इज आएगा, और रेगुलेट्स आएगा, विच गवर्नमेंट बॉडी को दिखा रहा है, गवर्नमेंट बॉडी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, तो रेगुलेट्स होगा यहाँ, तो डी आंसर। रीडिंग गुड बुक्स, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, पहले तो आप एक चीज़ समझो, नॉलेजेस जैसा कुछ नहीं होता, नॉलेज होता है, तो हमारा बी और डी तो कट गया, ए और सी में फंसे हम। रीडिंग गुड बुक्स इम्प्रूव्स, अब एक डाउट सर, लेकिन बुक्स दे रखा है तो प्लूरल नहीं होगा, हमारा सब्जेक्ट बच्चों क्या है, रीडिंग है, रीडिंग सिंगुलर है, तो वह भी कैसा होगा, सिंगुलर। जैसे हम क्या बोलेंगे, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, आर अ डिफ़िकल्ट थिंग कि इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, क्या बोलेंगे, इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी मत करो कि एम्प्लॉयज़ तुम्हें लग रहा है भाई वर्ब के करीब है तो यही सब्जेक्ट होगा, कौन सी चीज़ कठिन है, एम्प्लॉयज़ कि उन्हें मोटिवेट करना, यानी हमारा सब्जेक्ट मोटिवेटिंग है, तो मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग,
तो ये जेरेंड के साथ भी एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी बना देते हैं, है ना। तो जेरेंड का भी नॉलेज होना चाहिए, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी का भी, है ना, नहीं तो फंस जाओगे। ईच के साथ नाउन सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो ईच न्यू वर्ड इन दिस बुक, इन दिस बुक्स नहीं, इन दिस बुक होगा, दिस के बाद नाउन सिंगुलर होता है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था 9th वाला। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट नॉवलिस्ट, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होता है तो बी हो नहीं सकता। अब डू यू एग्रीड नहीं, डू यू एग्री, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम लोग सी और डी ऑप्शन में बचे। सी में हैज़ दिया है, जबकि दैट के पहले नॉवलिस्ट प्लूरल है तो हैव आएगा, आंसर होगा 10th का सी। अब द प्लस एडजेक्टिव बोलते हैं रिच, पुअर, लोगों के सेंस में बताते हैं तो द लगाना जरूरी होता है, द रिच, द पुअर, लोगों के सेंस में। अब यहाँ हमने नहीं लगाया है ए और बी में, तो ये ऑप्शन गए। अब सी और डी में बचे। द अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार लोगों को दिखा रहा है, व्यक्ति को नहीं दिखा रहा है, प्लूरल को दिखा रहा है, तो आर आएगा, इसलिए यहाँ पर 11th में आंसर हो जाएगा डी। शी हु इज, शी हु शी को दिखा रहा है, इज आना चाहिए, आर तो आएगा नहीं, और हैज़ आना चाहिए, इसलिए आंसर क्या होगा, बी। यहाँ हैव दे दिया, गड़बड़ हो गया। Many people believe that the nationalization of the banks in 1960s have protect नहीं, protected होना चाहिए, has have के साथ V3 आता है तो ए डी कट गया। अब किसने प्रोटेक्ट किया है, बैंक्स ने कि बैंक्स के राष्ट्रीयकरण ने, बैंक्स के राष्ट्रीयकरण ने, तो हमारा सब्जेक्ट नेशनलाइजेशन है, तो इसलिए यहाँ पर हैज़ होगा, इसलिए आंसर सी होगा। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज़ कम, देखो पहली चीज़ केम तो होगा नहीं, हैज़ हैव के साथ V3 आती है, लेकिन एक डाउट सर, दो लोग आ रहे हैं ना तो हैव होना चाहिए, नहीं, जो दोस्त है वही बेनिफैक्टर है। सर आपने तो आर्टिकल में बताया था, पॉजिटिव में भी यही रूल होता है, जैसे माई फ्रेंड एंड क्या है, मेंटर, माई टीचर एंड मेंटर, पॉजिटिव एडजेक्टिव जब हमारा दिया होता है, जैसे हिज, माई, अवर, योर, और इससे हम सेम पर्सन को दिखाते हैं तो वर्ब सिंगुलर आता है। अब कभी कोई बच्चा ऐसा भी कह देता है कि सर ऐसा नहीं होगा, माई कैट एंड डॉग, अब बताओ कैट क्या डॉग हो जाएगी, ये तो बेवकूफ़ों वाली बात हो जाएगी ना। यहाँ पर टीचर का मेंटर होने के चांस है, फ्रेंड का मेंटर होने के चांस है, तो वहाँ पर आप क्या है, एक ही बार पॉजिटिव लगाओगे, लेकिन यहाँ तो अलग अलग है, तो माई कैट एंड डॉग थोड़ी नहीं लिखोगे, माई कैट एंड माई डॉग। कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बना सकते जहाँ पर दो अलग अलग पर्सन एक हो ही नहीं सकते। जैसे आपने बोला कि टीचर एंड द प्यूपिल, अब टीचर ही थोड़ी निश्चित हो जाएगा, द गुरु एंड द प्यूपिल, है ना, मतलब द गुरु एंड प्यूपिल, ऐसे नहीं बोलोगे, द गुरु एंड द प्यूपिल। माई गुरु एंड माई मतलब क्या है, जैसे आप बोल सकते हो फॉर एग्जाम्पल माई गुरु एंड माई पेरेंट्स, है ना, गुरु पेरेंट्स थोड़ी नहीं हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखो कि दोनों चीज़ जब अलग अलग होगी तो द और माई दो बार लिखना पड़ेगा,